हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में जो प्रश्न था वो ये कि जातक जो हैं वो अपने आप को प्रशासनिक सेवा में और उसके अंदर भी कहीं ना कहीं पुलिस के साथ जुड़कर, आईपीएस के साथ जुड़कर कार्य करते हुए देखना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कुंडली क्या इस बात की तरफ इशारा करती है कि जो स्थितियां, जो चीजें हम इस समय सोच रहे हैं वही चीज एक्चुअल में कन्वर्ट होगी या कुछ और होगी? इस सवाल को यहाँ पर देखना है। देखिए, सबसे पहली कंडीशन तो ये कि व्यक्ति अपने मस्तिष्क से और कुछ हद तक अपने मन के प्रभाव से सोचता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, लगन जो है 3 नंबर की राशि में उदित हुआ है, वहां पे नक्षत्र है आद्रा का, जिसके स्वामी होते हैं राहुदेव। राहु इस कुंडली के अंदर जाके बैठे हुए हैं मंगल की राशि में। अब मंगल की राशि में जब बैठेंगे तो जाहिर सी बात है व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं एनर्जेटिक वे में काम करने की क्षमता उत्पन्न होगी। दूसरी चीज, मंगल जब कभी भी कनेक्ट होता है तो वो एक तरीके से यूनिफॉर्म सर्विसेज की तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो उनका जो राहु है, वो जो सोचने का ढंग है, वो कहीं ना कहीं मित्रों के प्रभाव में रहते हुए, 11th हाउस के प्रभाव में रहते हुए अपने आप को मंगल के प्रभाव से जोड़ता हुआ नजर आता है, जिस कारण से हमारे दिमाग के अंदर ये सोच उत्पन्न होती है। दूसरी तरफ से हम देखें तो चंद्रमा चंद्रमा जो है वो इस कुंडली में चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि फिर कहीं ना कहीं मंगल का नक्षत्र होने के कारण एक कलात्मक क्षमता देते हुए, एक क्रिएटिविटी देते हुए मंगल से कनेक्ट हो जाता है। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है उनका सोचने का ढंग फिर मंगल से कनेक्ट हो रहा है। तो दोनों ही तरफ से चंद्रमा और एक तरफ से हमारा जो लगन का नक्षत्र स्वामी है वो मंगल के प्रभाव को अत्यधिक दिखा रहा है। मंगल यहाँ पे दो भाव का स्वामी है। एक तो व्यक्ति खूब सारा धन कमाना चाहेंगे क्योंकि 11th हाउस है, दोस्तों के बीच में अपनी वैल्यू बनाना चाहेंगे क्योंकि 11th हाउस है। वहीं छठे भाव के भी स्वामी मंगल हैं और छठे भाव को देख भी रहे हैं, इसीलिए इस तरीके की सर्विसेज के अंदर भी उतरने का मन लाजमी है। लेकिन अगर प्रोफेशन को समझने की कोशिश की जाए तो दसम भाव और दसम भाव के हालात को समझना ज्यादा जरूरी होगा। तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या सिचुएशन इस कुंडली में बन रही हैं। सबसे पहली बात अगर हम देखें तो जो जन्म का वार है वो मंगलवार का दिन है, नक्षत्र मंगल के पास। इसके बाद हमारे को जो चाहिए वो है कर्णा, और कर्णा जो है वो भी मंगल का है। जब जन्म मंगल के कर्णा में हुआ है तो ऐसे स्थिति में ये बात लाजमी है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर जो एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूटिव पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, वो चीजों के लिए व्यक्ति अच्छा कार्य कर सकते हैं। अब एग्जीक्यूशन बहुत सारी जगहों पर होता है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन की अगर हम बात करें तो वो मंगल देव के हवाले है, यानी कि जातक का जो कर्म है उसके अंदर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की एक कैपेसिटी देखने को मिलती है। ठीक है, ये सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, मंगल की प्लेसमेंट 12th हाउस में, 12th हाउस लॉर्ड शुक्र के साथ है, जो अत्यधिक धन को उत्पन्न करने का प्रयास, वैभव को हासिल करने का प्रयास करने की कोशिश करेगा क्योंकि शुक्र 12वें भाव में है। ऐसे स्थिति में मेरे हिसाब से व्यक्ति जो है वो हाई पेइंग जॉब की तरफ, और ये भी मुमकिन है कि विदेश के साथ जुड़ के कार्य करने की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो कर्णा लॉर्ड है वो शुक्र के प्रभाव में है, जो कि 12th लॉर्ड है, और भोग के प्रभाव में 12वें भाव में शुक्र बैठ के भोगी बनाते हैं, उस प्रभाव में कार्य करते हुए नजर आते हैं। अब दसम भाव की स्थिति को समझा जाए तो दसम भाव का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये कि सूर्य और गुरु के बीच में एक परिवर्तन योग कार्य कर रहा है। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं सूर्य को दसम में देखकर लोगों को लगता है कि सरकारी क्षेत्र की नौकरी, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकारी क्षेत्र की नौकरी के लिए गुरु, सूर्य, मंगल, ये 3 ग्रह ज्यादातर जाने जाते हैं। चंद्रमा भी राज्य सरकार की तरफ से या ब्यूरोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते। तो रॉयल प्लैनेट्स होने के साथ साथ यहाँ पे गुरु और सूर्य, इन दो का संबंध जो है, जो राज कृपा का संबंध है, वो बना हुआ नजर आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जातक जो है वो कहीं ना कहीं किसी रूप में शासन प्रशासन के लिए
कार्य करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब स्थिति को समझिए, गुरु जो है वो जो कि इस कुंडली के दशम के भी स्वामी हैं और सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, वो तीसरे भाव में जाके बैठे हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके जो 10th हाउस है वहां से छठा भाव है। ऐसे स्थिति में शुरुआत में कुछ संघर्ष भी देखने को मिलेंगे, एक चीज। दूसरी चीज है कि गुरु यहाँ पे पीड़ित अवस्था में है। क्यों? क्योंकि गुरु के ऊपर शनि की तीसरी और मंगल की चौथी दृष्टि कार्य कर रही है। दोनों पृथकतावादी ग्रह हैं। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं जो गुरुदेव है वो पीड़ित है, प्रभावित है, इसलिए कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ बाधाएं, कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता रहेगा। परिवर्तन योग की वजह से किसी न किसी रूप में या तो पिता सूर्य या फिर किसी प्रकार से सरकार या कोई बॉस, हायर अथॉरिटी सामने आकर चीजों से बाहर भी निकालती हुई नजर आएगी। तो मोटे मोटे दो चीजों को यहाँ पे अब समझा जा सकता है कि कार्य स्थान जो आपका है दशम भाव उसका संबंध तीसरे से है और तीसरे का संबंध दशम से है। तो राइटिंग हो गई, लिखा पढ़ी के काम हो गए, डॉक्यूमेंटेशन के काम हो गए, इस तरह की कुछ चीजों की तरफ आगे बढ़ने की संभावनाएं अत्यधिक देखने को मिल सकती है। यहाँ पे दशम भाव के अंदर गुरु की राशि जो कि मीन राशि है और साथ ही साथ वहां पे नक्षत्र जो आ रहे हैं वो रेवती नक्षत्र बुध देव का आ रहा है। तो कार्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो गुरु और बुध का होना चाहिए। इस हिसाब से या तो टीचिंग की लाइन जिसमें कि वाणी का प्रयोग होता हो, बुध का एक प्रयोग होता हो। दूसरा है वेल्थ की लाइन यानी कि बैंकिंग के सेक्टर्स। तीसरी कंडीशन जो ऐसे में उत्पन्न होती है वो ये कि जहां तक बाहर के उसमें यानी कि जो हमारे देश के अंदर IRS IFS की सर्विसेज हैं उसकी तरफ आगे अग्रण होते हुए नजर आ सकते हैं। प्रशासनिक सेवाएं तो इसलिए हो सकती हैं क्योंकि गुरु और सूर्य दोनों ही प्रशासनिक और राजपत्रित अधिकारी पदों के लिए आगे लेकर आते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो प्रभाव है कर्म क्षेत्र के ऊपर वो बुध का प्रभाव गुरु के साथ मिश्रित होकर है, जबकि करना जो है वो मंगल का है। इसका मतलब है कि एग्जीक्यूशन तो करेंगे उसमें तो नो डाउट, लेकिन एग्जीक्यूशन में जो कोर रोल होने वाला है वो कहीं ना कहीं बुध का होने वाला है, बुद्धि का होने वाला है, लिखा पढ़ी का होने वाला है, या फिर किसी प्रकार से लोगों के साथ बनने वाले एक कनेक्शन का होने वाला है, जो कि IFS या IRS रेवेन्यू सर्विसेज की तरफ इशारा कर सकता है। एजुकेशन की अगर हम देख रहे थे तो एजुकेशन में पंचम भाव के अंदर राहु का नक्षत्र मौजूद है और वहां पे बुध और बुध नहीं, चंद्रमा और केतु की मौजूदगी है। ऐसे स्थिति में केतु की मौजूदगी जीवन में दो एजुकेशंस को दर्शाने की कोशिश करती है। तो भविष्य में आगे जाकर किसी और चीज को लेकर भी एक बार और एजुकेशन जातक करते हुए नजर आएंगे। अब चलते हैं दशाओं के ऊपर। तो जब हम दशाओं में आते हैं तो हमें दिखाई देता है कि अभी 2024 तक जातक के ऊपर राहु की दशा का प्रभाव है और राहु क्योंकि मंगल के अधीन है, ऐसे स्थिति में लाजमी है कि मंगल के प्रभाव में इस चीजों को सोचते हुए नजर आएंगे। शुक्र के प्रभाव में मंगल खुद मौजूद है, तो एक फैंटेसी होती है कि अगर हम इस पद को पाएंगे तो हमारे को ये चीजें मिल जाएंगी, कोई हमें रोकेगा नहीं, हमारे पास ये होगा। अभी उस स्थिति में जातक कार्य कर रहे हैं। भविष्य में जाकर जब इनकी एजुकेशन कंप्लीट होगी उस समय तक कहीं ना कहीं ये गुरु के प्रभाव में आ जाएंगे। अब देखिए राहु कहीं ना कहीं तकनीकी ग्रह है, तो इस वजह से जातक तकनीकी क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। पंचम भाव और पंचमेश के ऊपर मंगल का भी प्रभाव है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के अंदर अभी जातक अपनी उन्नति हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे जाके जब गुरु की दशा शुरू होगी तो गुरु की दशा कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ, ठीक है, लोक निर्माण की तरफ, ऐसी स्थितियों की तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो दशम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी की दशा भविष्य में आने की वजह से इस बात की तो हम फिर भी एक श्योरिटी कर सकते हैं कि जातक एक अपने अच्छी बुलंदियों पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन गुरु का यहाँ पर शनि और मंगल से दृष्ट हो जाना, पीड़ित हो जाना, इस बात को दर्शाता है कि कार्य क्षेत्र में और वैवाहिक जीवन के अंदर व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए सक्सेस के लिए, तो
कहीं ना कहीं जब गुरु की महादशा में शनि की अंतर्दशा प्रभाव काम करे। क्यों? क्योंकि दशम के स्वामी के साथ साथ नवम के स्वामी का भी समर्थन आने लगे। ऐसे स्थिति में कहीं उतरते हैं यदि वो प्रशासनिक पद के लिए, तो ये एक अच्छी अवधि कही जा सकती है। अगर दशमांश की कुंडली को एक बार समझने की कोशिश करें तो D10 के चार्ट के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे 8 नंबर से ये राशि शुरू होती है और यहाँ पर फिर सूर्य जो है वो दशम के स्वामी बनते हैं और वो अष्टम में जाके पीड़ित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। जो एक्चुअल में यहाँ का 10th हाउस का लॉर्ड गुरु है वो दशमांश की कुंडली में नीच राशिस्थ अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन शनि उच्च राशिस्थ होकर चीजों को कुछ हद तक संभालेंगे। इसलिए मेरी पहली सलाह जो होने वाली है वो ये कि जातक को शुरुआत टीचिंग लाइन से या कॉमर्स के किसी फैक्टर को पकड़ के आगे बढ़ने की करनी चाहिए। विदेश का कोई भी फैक्टर प्रभाव कार्य करता हुआ नजर आए तो उसे सबसे पहले कैच करना चाहिए। दूसरी चीज, क्योंकि दशमांश के अंदर जो स्थितियां हैं उसमें शनि और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो वहां पे एक प्रकार से पितृदोष प्रभाव और अड़चने बनती हैं। ऐसे स्थिति में जो सफलताएं हैं वो जल्दी नहीं मिलती, देर से मिलती हैं। इसी प्रकार से जो दशमांश है वहां पे 10th हाउस के स्वामी सूर्य का अष्टम में आना और अष्टम में आके अष्टमेश के साथ प्रभावित करना, ये चीजों को थोड़ा सा डल करता है। इसलिए जो आपका प्रशासनिक सेवा वाली बात है उस तरफ आप बढ़िए, लेकिन उसमें आपको वक्त लगेगा। उसके साथ साथ आपको पैरेलली या तो टीचिंग फील्ड से या बैंकिंग के फील्ड से अपनी चीजों को स्टार्ट करना चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके आप उन्नति की तरफ अग्रसर हो जाएं। एक ऐसा स्टेज भी आएगा जहां पर सूर्य और गुरु का परिवर्तन योग कार्य करेगा। उस स्थिति में जाकर जातक जो है वो अच्छा खासा अपना एक नाम कमाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे एक बात समझिएगा कि शनि की दृष्टि ना सिर्फ की गुरु के ऊपर है बल्कि सूर्य के ऊपर भी है। जब शनि की दृष्टि किसी ग्रह के ऊपर हो तो इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर ग्रह के ऊपर अथक प्रयास की आवश्यकता होगी, तब जाके वो ग्रह कहीं ना कहीं किसी रूप में अच्छे से कार्य कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि शनि जो है वो कर्म कारक ग्रह है। वो जिन जगहों पर दृष्टियां देते हैं उन जगहों से काफी ज्यादा कर्म कराने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर यही स्थितियां देखने को मिल रही हैं कि कार्य क्षेत्र में प्रशासनिक सेवाएं तो हो सकती हैं, लेकिन पुलिस की तरफ की सेवा हो इसकी गारंटी नहीं होगी। रीजन, अभी राहु की वजह से आप इन चीजों को सोच रहे हैं, लेकिन गुरु के प्रभाव में जब आप आएंगे तो वो हो सकता है कि आपके ऊपर फाइनेंस की लाइन या जो विदेशी मंत्रालय होते हैं उनकी देखरेख वाला काम मिल सकता है। जबकि मंगल के प्रभाव की वजह से और 12वें भाव के प्रभाव की वजह से ज्यादा बेहतर सिचुएशन यही है कि विदेश का तत्व जो है वो आपके साथ जुड़े तो आपको ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। धन्यवाद।